बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने डिच किया। जी हाँ, एक बॉन्ड था, एक डील थी जो कि शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दरमियान हुई। ये डील करवाने वाले जो शख्स थे वो अब पावरफुल पोजीशन में मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, अक्सर मिसाल होती है ना कि मैं अब किसकी माँ को खाला बोलूँ, ये वाली चीज़ है ना कि जिस इंसान ने डील कराई, जिस इंसान ने इन दोनों को बिठाया, जिस इंसान ने इंटरवीन की, अब क्योंकि उसके स्टेक्स नहीं हैं पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, तो इसलिए अब बहुत आसान है कि शहबाज शरीफ को आप डिच करा दें, आप उनको धोखा दे दें। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज के दिन की सबसे बड़ी खबर ये है कि ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि भाई शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ हुआ है, और ये हाथ किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया है, तो कुछ गलत नहीं होगा। पता क्या है, हम रोज़ आते हैं, रोज़ जब हम खबरें देखते हैं तो इतनी अजीबो गरीब सी खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं कि मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं बहैसियत एक जमहूरियत की तालिब इल्म, मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं तो सीरियसली सरापा सवाल हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही है कि ये मुल्क कैसे चलता है, ये मुल्क कैसे चल रहा है। क्या हुआ कि जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो नवाज शरीफ साहब ने पूछते फिर रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला। फिर नवाज शरीफ साहब ने हमें बताया कि उनको जनरल बाजवा ने निकाला, और इसलिए निकाला क्योंकि जनरल बाजवा इमरान खान को लाना चाहते थे। फिर इमरान खान साहब आ गए जनरल बाजवा साहब की चाहत पर और मंशा पर। जनरल बाजवा साहब की चाहत पर जब इमरान खान साहब आ गए तो फिर इमरान खान साहब बोलना शुरू हो गए कि भाई मुझे निकालने वाले भी जनरल बाजवा हैं और शहबाज शरीफ को लाने वाले भी जनरल बाजवा हैं। अब जनरल बाजवा एक कांस्टेंट फीचर है जिसने हर एक की प्रोफेशनल जिंदगी के अंदर टांग अड़ाने की कोशिश की। आज के दिन मुझे ये भी ऑफिशियली पता चला कि सिर्फ पहले हमें पता होता था कि जी वज़ीर आज़म ही सिलेक्टेड होते हैं। अगर वो वज़ीर आज़म जो अवाम का मैंडेट लेकर भी आ रहा है, उसको भी तभी आने दिया जाता है जब उसके ऊपर फौजियों के आशीर्वाद होता है। आज तो ये बात भी तय हो गई कि जजेस भी सिलेक्टेड होते हैं। अभी मैं क्या करूं, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। कंटेम्प्ट लग सकता है, बीनर सलीम पर लग सकता है, द बीनर सलीम शो पर लग सकता है, मेरे टीवी शो पर लग सकता है, लेकिन जनरल बाजवा को कुछ हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे तो एक आधे मुंह से टेढ़ा मुंह करके सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। ये असलियत है इस मुल्क की। जो वजीर कानून है हमारे मुल्क के, जिनका नाम है आजम नज़ीर तारड़ साहब, वो चार्जशीट लेकर के आ गए हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। और वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि चार्जशीट है क्योंकि मुद्दा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आज़म यानी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान के बीच में एक लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई को किसी ना किसी तरह तो कंट्रोल करना था, तो जनरल बाजवा साहब ने इंटरवीन किया, और जनरल बाजवा साहब की इंटरवेंशन के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये यकीन दहानी कराई कि भाई आप अपनी मर्जी से इंतखाबात कराना, जब आपका दिल करता है, जो आपका दिल करता है, अपनी मर्जी से आप हुकूमत चलाना, ठीक है। आप सिर्फ मेरे जो दो बंदे हैं ना, मेरे जो दो जूनियर जजेस हैं, आप उनको बस किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट कर दें, उनको ऊपर भेज दें। तो इस बात से ये बात साबित होती है कि फौज ने ये गारंटर बनने की कोशिश की और ये गारंटी दी कि शहबाज शरीफ साहब जो कि उस वक्त मुल्क के वजीर आज़म थे, वो फौज की डिक्टेशन के ऊपर एक वो काम करते हैं और उनसे वो काम करवाया जाता है जो कि मेरिट के अगेंस्ट है। मेरिट क्या है? मेरिट दो जूनियर जजेस को ऊपर भेजने का, एलिवेट करने का नहीं है। ये खिलाफे मेरिट किया गया, और ये इसलिए किया गया क्योंकि आर्मी चीफ उस टाइम के जनरल बाजवा ने ये गारंटी दी शहबाज शरीफ साहब को कि आपकी हुकूमत को कोई टेंशन नहीं होगी, जो उमर अता बंदयाल साहब हैं वो आपके हिसाब किताब से चलेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे, आप बस इनके बंदे ऊपर आने दें। और मुल्क के वजीर आज़म ने ना सिर्फ डिक्टेशन ली बल्कि एक डी मेरिट पर काम किया, और उस काम करने के बाद जब जनरल बाजवा साहब का टेन्योर ख़त्म हुआ तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपना काम करा लिया, अपना मतलब निकाल लिया, और उसके बाद वो सीधा हो गया शहबाज सरकार के साथ। अब जब ये इंकशाफात आपके सामने आएंगे
तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो, फिर लड़ाई हो, वो तो हर सूरत आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये तमाम बातें आपको मुल्क के वजीर कानून बता रहे हैं, वो वजीर कानून जो अभी भी वजीर कानून है। आजम नज़ीर तारड़ साहब छोड़कर नहीं चले गए, उनसे ओहदा नहीं ले लिया गया। अगर चले जी वो ओहदा ले लिया जाता या अगर वो छोड़ जाते या कोई नाराज़गी होती, जैसे मिफ्ता इस्माइल के साथ है या जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो बिल्कुल सीधे हुए में दोनों जो है सीधे बातें करते, तो मुझे समझ आ जाती है, चले मैं कहती कि चले कोई बात नहीं, मिफ्ता इस्माइल जैसे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं जगह जगह दर दर जाके, उसी तरह आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी अपनी भड़ास निकाल दी। लेकिन आजम नज़ीर तारड़ साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई बाहैसियत एक इंडिविजुअल आजम नज़ीर तारड़ साहब तो उनको एलिवेट करने के हक में ही नहीं थे, ना वो और ना जो इश्तरौसाफ साहब हैं उस टाइम पर। लेकिन हमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को बाजवा साहब ने कहा, अब घूम फिर कर एक वो जो कांस्टेंट है जिसका नाम है जनरल बाजवा, उससे कोई कुछ नहीं पूछ रहा, उनसे कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहे, और अगर कोई सवाल उठेंगे तो वो हम जैसे एंकर्स पे उठेंगे करने के लिए या फिर आ जाके इन पॉलिटिकल पार्टीज पर उठेंगे। सो बेसिकली जो आजम नज़ीर तारड़ साहब भी अब आकर खुल करके बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लड़ाई इस नहज पर पहुंच चुकी है, बोला तभी जाता है, राज तभी अफशा किए जाते हैं जब आपको गुस्सा हो इस बात पर कि आपके साथ चीटिंग हो रही है। आप खुद अपने आप से पूछें, आपकी 3 बंदों के बीच के अंदर बैठकर एक बात हुई और बाद में अगर वो बंदा आपकी उस बात को ना माने तो आपको गुस्सा आएगा ना, आप कहेंगे कि मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, आजम नज़ीर तारड़ साहब या जो ये हुकूमत है, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को एक्सपोज करते करते कहीं ना कहीं अपनी वजारत उज़्मा, अपने शहबाज शरीफ साहब को भी एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। अगर एक के कपड़े उतरेंगे तो दूसरे के ऑटोमेटिकली उतरेंगे, क्योंकि जब चीज़ें मेरिट पर ना की जाएं, जब चीज़ें डील के तहत की जाएं, जब डिक्टेशंस ली जाएं, तो फिर यही सूरत हाल होती है। खैर जी, बहुत से सवालात इसके ऊपर जन्म लेते हैं कि क्या शहबाज शरीफ साहब भी सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, या आप लोग मुझे इसका जवाब दें, क्योंकि मुझे तो इसका जवाब पता है। मैं बोलूंगी कि हाँ जी वो सेलेक्टेड वजीर आजम है, क्योंकि मेरे मुल्क का वजीर आजम मुल्क के साबिका आर्मी चीफ के साथ डील करके ये चीज़ करता रहा है। और अब जबकि आर्मी चीफ साबिका चले गए हैं, जो नए आर्मी चीफ आए हैं आसिम मुनीर साहब, वो इस डील का हिस्सा नहीं है। उनको नहीं पता कि भाई जनरल बाजवा, शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की उस टाइम पर क्या डील हुई थी, क्या लो क्या दो की बात हुई थी। तो अब मुझे बताएं कि इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे इंटरफेयर करके इनकी जो लड़ाई है उसको ख़त्म करा सकती है। खबरों की माने तो ये भी खबरें आ रही हैं कि भाई DGI हों या MI हों, बहुत से जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो बड़े पावरफुल जो ऑफिशल्स हैं उनकी मुलाकात हुई है, और उनकी जो मुलाकात हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से हुई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो सरबराहान हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है उनकी, और वो चैम्बर में हुई है, और उस चैम्बर में उनको ब्रीफिंग दी गई है। और ब्रीफिंग किस हवाले से दी गई है? वो सिक्योरिटी के हवाले से दी गई है। कौन सी सिक्योरिटी? वही जो एक मसला पड़ा हुआ है पंजाब के इंतखाबात के हवाले से, जिसके लिए 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो जारी नहीं किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस लड़ाई के अंदर खुद ही इलेक्शन कमिश्नर के भी इख्तियारात लिए, खुद ही इलेक्शन कमीशन भी बन गया, इलेक्शन कमिश्नर भी बन गया, क्योंकि जो ये मुलाकातें हो रही हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान की, ये टेक्निकली मुलाकातें नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये मुलाकात क्या चीफ जस्टिस ने के कहने पर हुई है, कि क्या चीफ जस्टिस ने इनको बुलाया था या इन एजेंसीज़ ने खुद रब्ता किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इसके हवाले से कहीं पे जो भी मैंने ऑफिशियल खबरें पढ़ी हैं मुझे नहीं पता चला। लेकिन मुझे इतना पता है कि एज़ पर द राइटिंग ऑफ द बुक, एज़ पर द बुक, ये लॉ कहता है, ये असूल कहता है, चले जी लॉ से भी कहीं ज़्यादा ये असूल है कि जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, स्पेसिफिकली अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करें, वो बहुत ही लो प्रोफाइल और लो की पर्सनालिटी होने चाहिए। वो पब्लिक में नहीं आ सकते, वो इस तरह से मीटिंग्स नहीं कर सकते, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के साथ चाहे मीटिंग करनी हो, चाहे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सरबराहान के साथ मीटिंग करनी हो, फॉर दैट मैटर
चाहे वो हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हो, वो इस तरह से मीटिंग नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द केस। अब किस कैपेसिटी में मीटिंग की गई और क्या ये मीटिंग होनी भी चाहिए थी, ये अपने आप में बहुत ज्यादा सवालात हैं। आजम नजीर तारड़ साहब ने पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट पर सवालात उठाए हैं। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ वजीर आजमों पर सवाल उठते थे कि हाँ जी ये वजीर आजम सेलेक्टेड है। नवाज शरीफ आया, अच्छा जी सेलेक्ट होके आया होगा। इमरान खान आया, वो तो आया ही बाजवा की गोद में बैठ करके है। अब शहबाज शरीफ साहब आ गए, शहबाज शरीफ साहब भी सेलेक्टेड वजीर आजम है। तो अब आगे जो भी होगा, ये जो पूरी हुकूमत है, ये पूरी की पूरी पीडीएम की हुकूमत सेलेक्टेड हुकूमत है। तो भाई जजेस कौन से इनसे मुबर्रा हैं? एक छोटी सी एग्जांपल, वैसे तो ऐसी अनगिनत एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल मुझे याद आ रही है। ये लाहौर के अंदर ही फेज 6 के पास एक हॉस्पिटल है, लिवर हॉस्पिटल PKLI, जिसके ऊपर शहबाज सरकार ने, जब पंजाब में इनकी हुकूमत थी, चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी कि ये जो हॉस्पिटल है PKLI, इसको वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया जाए। यहाँ पे लिवर के ट्रांसप्लांट हो, बाहर से डॉक्टर्स आए थे, इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स आए यहाँ पर, जिनको सैलरीज ऑफ कोर्स मैच करने के लिए, जब आप पूरी दुनिया से, बाहर से, अब्रॉड से जब आप डॉक्टर्स लेकर के आएंगे तो आप उनको सैलरी पैकेजेस भी तो वही देंगे ना जो उन डॉक्टर्स को चाहिए। जो उन डॉक्टर्स की बाहर की सैलरीज के अगर बराबर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो कम से कम इतने तो हों जो उनके आसपास हों, या मैच तो करें अगर ज़्यादा नहीं दे पा रहे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि यही जुडिशल एक्टिविज्म जो है साकिब निसार साहब की, ये जाके इन्होंने वो PKLI का पूरा प्रोजेक्ट बंद करा दिया, उस हॉस्पिटल को ठप करा दिया। लेकिन क्योंकि वो अस्पताल मियां नवाज शरीफ अपने साथ लंदन नहीं लेके जा सकते थे, और क्योंकि वो अस्पताल जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी कहीं नहीं लेके जा सकते थे, ना सऊदीया लेके जा सकते थे, वो हॉस्पिटल आज भी यहाँ पर मौजूद है। और कोविड के टाइम पर उन 2 सालों में उस अस्पताल को, जिसको बंद कर दिया गया, और ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेकर के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के टाइम पर अपनी जुडिशल एक्टिविज्म को दिखाते हुए ये किया कि ये कैसे हो गया, इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं, ये खिलाफ है, ये गलत है, हुकूमत ये नहीं कर सकती। तो भाई ये जब वो ये बातें करते थे और चलता चलाया एक हॉस्पिटल, ये एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने ये हॉस्पिटल बंद कराया जो आवाम के लिए था, जहाँ पे लोगों के लिवर का इलाज हो रहा था, लिवर ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, वहाँ पर उसको बंद किया, ठप किया। डॉक्टर्स को बैग पैक करके वापस जाना पड़ा क्योंकि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। उनकी तनख्वाहों तक पे सवाल उठा दिए थे साकिब निसार साहब ने। और फिर हमने देखा कि कोविड के टाइम पर वही सेंटर बना डिफेंस के लोगों के लिए, लाहौर के लिए, जहां पर कोविड के इंजेक्शंस, वैक्सीनेशंस और बूस्टर्स लगा करते थे। ये मिसाल आपको देने का मकसद ये है कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और चीफ जस्टिस जो हैं वो बहुत पारसा बनते हैं, बहुत हाजी नमाजी बनते हैं कि हम तो आइन के मुताबिक चलेंगे, हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे। लेकिन आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि जी वो किस तरह खुद डिक्टेशन लेते रहे हैं। चले जी, आजम नज़ीर तारड़ साहब तो अपने वजीर आजम से डिक्टेशन ले सकते हैं ना, पर वजीर आजम कैसे आर्मी चीफ से डिक्टेशन ले सकता है? यही तो हमारी लड़ाई है। और फिर उस डिक्टेशन के नतीजे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपने आसपास या अपने गिरोबानों में मुंह डाल के नहीं देख रहे हैं कि वो कैसे आए हैं, उनको कैसे लाया जा रहा है, यानी कि वो भी सिलेक्टेड जजेस हैं। अगर जजेस सिलेक्टेड, अगर वजीर आजम सिलेक्टेड, तो मुल्क का निज़ाम अनसिलेक्टेड कैसे हो सकता है? मुझे ये बताइए कि अगर इमरान खान भी सिलेक्टेड है, शहबाज शरीफ भी सिलेक्टेड है, चीफ जस्टिस भी सिलेक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी सिलेक्टेड हैं, तो मेरी कौन सुनेगा, आपकी कौन सुनेगा, पाकिस्तान की आवाम की कौन सुनेगा? हर इदारे को अपने अंदर हद में रहना चाहिए। मेरी तो समझ से बाहर है कि जनरल बाजवा का 2 जूनियर जजेस को लगाना क्या मकसद हो सकता है? मतलब मुझे तो लगता है कि मुल्क का आर्मी चीफ बहुत पावरफुल आदमी लगता है। क्या होता पावरफुल है? अभी मैं उनके खिलाफ कोई बात करूं तो देखिएगा ऐसी वैसी मेरा पूरा करियर बर्बाद करके रख देंगे, होते हैं। लेकिन उनकी अप्रोच इतनी छोटी होती है कि 2 जजेस को भी लगाना हो, जूनियर जजेस को भी लगाना, उनकी भी सिफारिशें, उसके हवाले से भी डिक्टेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ये असलियत है। पूरे के पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया है मेरे वजीर कानून ने। अब जाहिर सी बात है, मेरी बात हो रही थी लतीफ खोसा साहब से, मेरी बात हुई तो लतीफ खोसा साहब ने ऑन रिकॉर्ड मेरे टेलीविजन शो पे उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है ये तो सीक्रेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी है जो कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने किया है। वो तो आजम नज़ीर तारड़ साहब पर बरस पड़े, वो कहते हैं कि जो ऑफिशियली सीक्रेसी जो एक्ट है उसके मुजरिम है ये उसके मुर्तकिब पाए जाते हैं, इनके ऊपर तो वो कार्रवाई होगी, और जो इन्होंने बातें शहबाज शरीफ के हवाले से की हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये लतीफ खोसा साहब ने मुझे कहा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस पूरे मामले को ऐसे देख रही है कि हाँ जी बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब सिलेक्टेड हैं, पूरी हुकूमत सिलेक्टेड है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
होनी चाहिए, शहबाज शरीफ पे कार्रवाई होनी चाहिए, आजम नज़ीर तारड़ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सच बोला। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए? चले कार्रवाई तो दूर की बात है भाई, हम कमज़ोर कौम है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ डिक्टेशन के बगैर नहीं चलती। क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी भी नहीं होनी चाहिए? क्या जनरल बाजवा को रिटायरमेंट के बाद सुकून की ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे देनी चाहिए? ये सुकून ही तो है। हर काम जनरल बाजवा ने किया, हर काम। नवाज शरीफ को निकालना, फिर इमरान खान को लाना, फिर इमरान खान को निकालना, फिर शहबाज सरकार को लाना, फिर उसके बाद जो है इस बीच में इमरान खान से मुलाकातें करते रहना, फिर चीफ जस्टिस के लेवल तक जो है इंटरफेरेंस करना, 2 जूनियर जजेस के लेवल तक इंटरफेरेंस करना, ये सारा आपने काम किया। और ये सब चीज़ें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि मिस कमिटमेंट हुई है, धोखा शहबाज शरीफ के साथ हुआ है। और शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के सामने भी शर्मिंदा है क्योंकि नवाज शरीफ इस पूरे डील में वो हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने क्लियर कर दिया था, ना सिर्फ शहबाज शरीफ को बल्कि उन्होंने अपने तमाम सीनियर रहनुमाओं को क्लियर किया था कि भाई इन पर एतमाद ना करना, फौजियों पर, जनरल बाजवा पर कभी भी एतमाद ना करना। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी ली और फिर उसके बाद जो हुआ वो हम सबके सामने है। एनीवेज जी, ये बहुत अहम चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। ये अगेन डेवलपिंग स्टोरी है, इसने बहुत से सवालात उठाए हैं और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, जो अदलिया है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और साथ ही साथ जो इस्टेब्लिशमेंट का इदारा है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपका जो एक आर्मी चीफ है, वैसे तो मतलब चाहे वो मुशर्रफ साहब हों, वो भी अब तो खैर मतलब फौत हो गया बेचारे, उनके बारे में क्या बोले, ठीक है। लेकिन चले बाजवा साहब की बात कर लेते हैं। हर आर्मी चीफ जो है उसका कोई ना कोई एक बखरा किस्म का मसला होता है। मतलब अब बाजवा लेवल का भी जो आर्मी चीफ है ना, शायद ही पाकिस्तान के अंदर जो है किसी ने देखा हो या आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, जिसने मेरे ख्याल से कि हर चीज़ के अंदर सवाए अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए, सवाए अपने काम को देखते हुए, जनरल बाजवा ने हर दूसरे के काम के अंदर ना सिर्फ नाक कढ़ाई है, टांग अड़ाई है, बल्कि दूसरों के काम के ऊपर ही नजर रखी है, अपने काम के ऊपर उन्होंने कभी नजर नहीं रखी। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे, मिस ना कीजिएगा अगली वीडियो, क्योंकि जहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट इस टाइम पर सरापा सवाल है, क्योंकि पार्लियामेंट तो हमेशा सरापा सवाल होती है। नई चीज तो अब सुप्रीम कोर्ट का सरापा सवाल जो है अवाम है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सरापा सवाल है। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान को लगातार रिलीफ मिल रहा है। अब क्या रिलीफ मिल रहा है और आगे क्या होने वाला है, इसके हवाले से आप मेरी अगली वीडियो देखिएगा।